जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। कश्मीर में इतने सारे पंडित क्यों हैं? चलो, कश्मीर का इतिहास का कुछ रेफरेंस हम लोग देखते हैं। महर्षि योगी थे, इनका नाम था शीर्य भट्ट। शीर्य भट्ट जी ने कश्मीर में एक नई समाज रचना तैयार की थी। सारे शिक्षार्थी को वो पंडित नाम से संबोधते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन सारे कर्म से, क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त करने वाले थे। मुझे इन्हें ये कहा जाए, चार वर्णों के लोग जो शिक्षा प्राप्त करने आए थे, उनको पंडित उपाधि दे दी गई। ये कश्मीरी पंडित अब एक वर्णहीन समाज है। ज्ञान ग्रहण करने वाला और ज्ञान बांटने वाला दोनों पंडित हो गए, चाहे जन्म से उनका वर्ण कोई भी हो। ये सब पंडित, इसी का प्रमाण आज भी पीओके में मिलता है। भले पीओके में 0.1% भी हिंदू ना बचा हो, लेकिन डीएनए तो हिंदू का ही है। और इसलिए पूरे पाकिस्तान में पीओके के लोगों का साक्षरता का प्रमाण आज भी आप चेक कीजिए, सर्वाधिक है। लाहौर आबाद था क्योंकि वहाँ 65% हिंदू व्यापारी वर्ग था। कराची आबाद था क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक व्यापारी वर्ग था और पढ़ाई में भी आगे था। वैसे कराची में पारसियों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और बोहरा मुस्लिम भी ज़्यादा थे, लेकिन बोहरा समाज को ये लोग सुन्नी लोग तो इस्लामी मानते ही नहीं है, तो उनका अलग सा दर्द है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1947 को इन लोगों को लाहौर कराची से जो भगाया है, उसी का परिणाम है कि आज के वीरान पड़े ये 1-1 1.5 करोड़ लोक संख्या वाले शहर। बिजनेस ही नहीं है, क्योंकि सभी व्यापारी जो थे ज़्यादातर वो हिंदू थे, तो वो निकल आए। और इसी वजह से हम लोग आज देखते हैं टीवी पे कि कराची और लाहौर जैसे ये दो बड़े शहर है, पेशावर है, मुल्तान है, इन सब शहरों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट हो गई है। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी क्या अवस्था है आप देख लो। कितनी गरीबी थी, 75 साल हो गए हो, 2019 से पहले कितनी गरीबी थी वो हम देख चुके हैं। आज 2019 के बाद थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। कश्मीर के अधिपतन से सूफियों का सबसे ज़्यादा योगदान है। हिंदू समाज का सबसे बड़ा और विद्यापीठ जो था वो शारदा विद्यापीठ था। शारदा लिपि हुआ करती थी, जैसे आज हमारी देवनागरी है, वैसे शारदा लिपि जो आज पूरी तरह से लिप्त हो गई है। जहाँ जहाँ मित्रों आप इस्लामी दरिंदे जहाँ भी गए हैं, उन्होंने वहाँ की संस्कृति सभ्यता पूर्ण तरह से नष्ट और भ्रष्ट कर दी है। परंपरा को भ्रष्ट किया, संस्कृति को नष्ट किया। शुरुआत यहाँ होती है कश्मीर की वो दूल्हा से। ये दूल्हा जो है, ये इस्लामिक कुत्ता, ये पहली बार कश्मीर में घुसा। शांति प्रिय, विज्ञान प्रिय, सहिष्णु जो हिंदू थे और जो अतीरे की अहिंसावादी बौद्ध थे, क्योंकि वो बीच में कनिष्क ने भी राज किया तो पूरा कश्मीर इसने बौद्ध बहुल कर दिया था। लेकिन सनातन के अनेक दर्शनों में एक बुद्ध दर्शन था, यह हमें भूलना नहीं चाहिए, और इसका विस्तार से मैंने पहले बता दिया है। इवन महावीर, भगवान महावीर का दर्शन हो, भगवान बुद्ध का दर्शन हो, ये सभी सनातनी दर्शन है। अब चारवाक को हम लोग अहिंदू कहेंगे क्या? चारवाक को भी हिंदू ही कहते हैं ना, तो चारवाक दर्शन क्या है आपको सबको मालूम है। चलो, तो ये सामाजिक स्तर पे हिंदू और बौद्धों में कश्मीर में ज़्यादा समस्या
इस्लाम पूर्व काल में नहीं थी, ज़्यादातर नहीं थी। हाँ, मैंने जैसे लास्ट एपिसोड में कहा है कि सुप्त तनाव तो बिल्कुल था, वो आज भी है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन दोनों सहिष्णु और एक ही सनातन से जन्मे हुए हैं, तो ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई सामाजिक स्तर पे। साधु सन्यासी बिना रोक टोक शारदा मंदिर जाते थे, महादेव पर्वत को जाते थे, गुफाओं में जाते थे। शारदा विद्यापीठ की और भी बहुत सारे विद्यार्थी आते थे। 1320 में प्रथम था इन लोगों ने इस्लाम को देखा, भाई इस्लामी दर्शन क्या है, और वो बताया इस तुर्की दरिंदे दूल्हा ने। अत्याचार, बलात्कार, आगजनी, विद्यापीठ पर हमला, खड़ी फसल को जलाना, महिलाओं को बगदाद काबुल में जाके बेचना, ये सब कुकृत्य ये इस दूल्हा ने किया। और यही समय पर कुछ सूफी भांड लद्दाख भी गए। वहाँ का बौद्ध एक था रिंचन, जो आगे सदरुद्दीन बना। और यही है भारत का पहला लव जिहाद केस। बताता हूँ, मैंने वैसे उसकी स्टोरी पूरी की पूरा शायद एपिसोड उसमें मैंने किया है कश्मीर नामा के अंडर, वो आप सुन लो। लेकिन इधर भी बताता हूँ। चलो, ये रिंचन जो है ये लद्दाख से कश्मीर आता है। राजा सुहदेव का अमात्य एक रामचंद्र था, तो उसके लड़की से ये प्रेम विवाह करता है और प्रेम विवाह के जरिए राज दरबार में अफसर बन के प्रवेश करता है। ठीक है, पंडितों के रोष का कारण बताकर वो अचानक सार्वजनिक तौर पे मोमिन होता है। अब देखो इसकी चाल, जैसे राज दरबार में अधिकारी बन के ये प्रवेश करता है, उसके तुरंत बाद कुछ पंडितों से कुछ इसका हुआ होगा, तो वो कारण इसने बताकर अचानक सार्वजनिक तौर पे ये मोमिन बन गया। हालांकि कुछ तत्कालीन लेखकों के अनुसार ये पहले से मोमेडियन बन चुका था, लद्दाख में ही बन चुका था। यानी रिंचन का सदरुद्दीन होना ये लद्दाख में हो चुका था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भारत का पहला लव जिहाद का केस है। सदरुद्दीन धर्म को छिपा के शादी रचाना और अपने धार्मिक कार्य को प्राथमिकता देके झूठी शादी रचाना, क्योंकि इसने आते ही और ये ऐलान करते ही अपने ससुर और राजा सुहदेव का वध करके पूर्ण कश्मीर घाटी का पहला मोमेडियन शासक ये सदरुद्दीन बना। था तो 3 ही साल, क्योंकि 1323 में ये मारा गया, क्योंकि शायद मारा गया क्योंकि इसके तुरंत बाद सुहदेव का भाई उद्यान देव ही राजा बना है, तो शायद उद्यान देव ने इसको काटा होगा। लेकिन इस 3 साल में सदरुद्दीन ने कांड कर दिया, पूरी तरह से कश्मीर घाटी में कांड कर दिया। इधर उद्यान देव भी मरने के बाद उसकी पत्नी ने वहां पे राज किया, और उस पत्नी का अमात्य बना था एक मोमिन शाह मीर, जो रानी को धोखा देके शमसुद्दीन नाम धारण करके शासक बना। अच्छा, ये शमसुद्दीन भी 3 ही साल में कब्र में ढकेल दिया गया। उसके बाद लेकिन उसका भाई आया कुतुबुद्दीन। इस कुतुबुद्दीन ने 1342 से 79 तक राज किया। कहते हैं कि ये दोनों इतने ज़्यादा धर्मांध नहीं थे, क्योंकि ये दोनों धर्मांतरित कश्मीरी ही हिंदू थे। कौन? शमसुद्दीन और कुतुबुद्दीन। वैसे ये शाहमीर शमसुद्दीन जो है ना, इसकी माँ हिंदू थी, बाप वही तुर्कस्तान से आया था। लेकिन उसके अभी चलो उसका मैं बाद में बताऊंगा इतिहास आपको। लेकिन हाँ, इतना तो सच है कि ये दोनों धर्मांतरित हिंदू कश्मीरी हिंदू ही थे। 1390 में फिर आया सिकंदर का राज, और ये है बुच्चकन सिकंदर, यही है वो। ये हिंदू था, इसकी माँ हिंदू थी, बेटा धर्मांध इस्लामी बना।
इसने तो इस्लाम के पक्ष में राज्य में मुहिम ही निकाली थी, शरिया लागू किया था, ज़बरदस्ती जिजिया लागू किया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि सिकंदर ने जिस सूहा भट्ट को मोमिन बनाया था वो अब सैफुद्दीन बन के हिंदुओं का खून चूस रहा था और उसके इस सिकंदर के मुहिम का, इस्लामीकरण के मुहिम का प्रमुख ये बना। इन्होंने अत्याचार की संपूर्ण सीमाएं लांघ दी थी और इसने सूफियों को भी वहां से, तुर्कस्तान से बुलाया। इस 15वीं शताब्दी का कश्मीर का इतिहास सिर्फ धर्मांतरण, अत्याचार और बलात्कार से भरा पड़ा है। इसी शताब्दी में मृत्यु के डर से कुछ पंडित दक्खन में गोमंतक तक जा बसे, जहां आज भी उन्हों को सारस्वत ब्राह्मण कहलाते हैं। वहाँ के ईसाई भी अभिमान से कहते हैं, मुझसे खुद से कहा है कि जेवियर के आने से पहले हम भी हिंदू पंडित सारस्वत ब्राह्मण थे। सभी के पीछे दिमाग था सैयद अली हमदानी का। ये ध्यान में रखो, ये सैयद अली हमदानी 1385 में जाके मरा है। हमदानी ने सूफी शियाओं को, उनके सूफी शिक्षार्थी जो थे उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक स्कूल निकाला था। ये मदरसा नहीं था, याद रखो, ये मदरसा नहीं था, ये गुरुकुल जैसा स्कूल था। यहाँ सिर्फ सूफी पंथ की शिक्षा दी जाती थी। आज श्रीनगर में जो इसका बड़ा दरगाह है, जो काली माता मंदिर गिरा के इसने बनाया, इसकी स्टोरी मैंने बताई है। जाते जाते ये भी बता दो कि यही सूफी जब दक्खन में घुसे तो शाह मुइजुद्दीन ने पैठन में महालक्ष्मी गणेश का मंदिर तोड़ा। 1362 में पुणे में कत्लेआम करने वाला हिसामुद्दीन का नाम भी हिसामुद्दीन कत्तल हुआ है। आज तक उसके बोर्ड पे दरगाह उसने बनाया है छोटा सा, यहाँ पुणे में। उस दरगाह के नाम साला हजरत वगैरह कुछ ट्याव 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 लिखा है उर्दू में, और नाम इंग्लिश में है हिसामुद्दीन कत्तल। क्या बात है। वैसे इससे बहुत पहले 8वीं शताब्दी में 744 में मलिक इब्न दीनार के शिष्यों ने दक्षिण हिंदुस्तान में मोपलाओं की, और 931 में अल-हज्जाज ने गुजराती दुधवाला कमेटी जो थी, और ये पिंजर जो जमात थी, उन लोगों को ऑलरेडी मोमिन बना दिया था। वैसे ही अब्दुल्ला खराजी एक मुल्ला था, सूफी मुल्ला ही था। इसने बोहरी लोगों को, और यूसुफ अल-दीन सिंधी ने कच्छ के सभी मेमनों को मोमेडियन बना लिया। इन सब क्षेत्र में सूफियों ने तुरंत अपने खानकाहे भी स्थापित करके अपना धर्मांतरण का खूनी खेल वहां रचना शुरू कर दिया था। चल वापिस आते हैं यहाँ हमारी स्वर्ग भूमि कश्मीर पे। ये हमदनी स्कूल ऑफ ब्लडी गेम का विद्यार्थी था, नाम है शेखुद्दीन। 9 अप्रैल 1370 को ये जन्मा था। अब ये शेख नूरुद्दीन के जो सूफी विचार थे, ये हमदनी के, भले वो हमदनी के स्कूल ऑफ थॉट्स में ही पढ़ा है, लेकिन बताया जाता है कि इसका हमदनी के बेटे से भी इसके कुछ मतभेद हो गए थे। तो शेख नूरुद्दीन को जानने से पहले वो सैयद हमदनी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो रेफरेंस नहीं मिलेगा बाद में आपको। वैसे ये सदरुद्दीन के सुल्तान बनने से पहले 1079 और 1090 के काल से मोमेडियन जो थे, ये व्यापारी राजा हर्ष था। उस हर्ष के कश्मीर के राज में वास्तव्य करने लगे थे। इसी कौम से वो उद्यान देव के पत्नी का अमात्य शाहमीर था, जो भी मैं बता रहा था। वैसे शुद्ध लूट के लिए मंगोल सरदार जुल्कद्र खान ने भी कश्मीर घाटी में जाते जाते हमला किया था और बड़ी तबाही करके, लूट मार करके वो निकल गया था। वहाँ 1320 में इन परिस्थितियों का फायदा ये लद्दाखी रिंचन अथवा ये सदरुद्दीन इसने उठाया और कपट से फिर वो सुल्तान बना। सदरुद्दीन ने सबसे पहले शाहमीर को दरबार में इसी ने प्रवेश दिलवाया था। अब इस समय तक पूरा मध्य एशिया
और ईरान पूरी तरह से मोमेडियन बन चुका था 1320 के आसपास। अब रिंचन का धर्मांतरण करने वाला कौन था? सैयद शफुद्दीन सुहरावर्दी, जो तुर्की शेख शिहाबुद्दीन का चेला था। अब शेख शिहाबुद्दीन को कश्मीर में आज बुलबुल शाह के नाम से जाना जाता है। आज भी शिहाबुद्दीन को बुलबुल शाह के नाम से जाना जाता है। सदुद्दीन ने इस सूफियों को बहुत सारी जमीन अपनी दान दे दी। इस उल्था पुलत के बाद 1340 में ये शाहमीर जो था ये बैठा गद्दी पे। इसने चाल चली कि अपने दरबार में ब्राह्मण पंडितों को इसने जगा दी शाहमीर ने। और अपनी हरम की कई बेटियों का विवाह इसने पहले पंडितों से करवाया, हिंदू पंडितों से करवाया। अब इसका असर यूं हुआ कि हिंदू पंडितों का शाहमीर की तरफ विरोध जो था वो पूर्ण समाप्त हो गया, है ना, क्योंकि रिश्ता उसने बना दिया था। अब कुछ समय बाद ये पंडित, ये जितने भी पंडित उसके थे रिश्तेदारी के, ये सब मोमिन पंडित बन गए। इन्होंने अपना धर्म बदला, लेकिन अपना सरनेम इन्होंने नहीं बदला। 1420 से 1470 तक 50 साल तक राजाश्रय पाके सैयद मखदूम जहानिया के शिष्यों ने सुहरावर्दी पंथ जो सूफियों का था उसको बहुत बड़े पैमाने पे कश्मीर में आगे बढ़ाया। और यही सुहरावर्दी पंथ बंगाल में भी आगे बढ़ा है। और यही 50 साल में किरमान का सैयद, किरमान एक ईरान में गांव है। ये हमारा विकेट कीपर सैयद किरमानी भी किरमान का ही था। ये किरमान, बुरहान, ये सब गांव के नाम है भाई, याद रखो। किरमान का ये सैयद अहमद था। ये सैयद अहमद भी कश्मीर में आके बसा था। मखदूम जहानिया के परंपरा का एक और सूफी सैयद जमालुद्दीन भी कश्मीर आया तो अत्याचारों से बालाकोट मुजफ्फरनगर के ग्रामीण इलाके में बड़े पैमाने पर इसने धर्मांतरण किया। बल प्रयोग और चमत्कार, एक हाथ में बल प्रयोग, एक हाथ में चमत्कार। मात्र 6 महीने ये सैयद जमालुद्दीन कश्मीर में रहा और बाद में उसका एक शिष्य था शेख हमजा। तो शेख हमजा को अपना अधूरा काम इसने पूरा करने के लिए शेख हमजा की नियुक्ति की और शेख हमजा ने फिर बचे हुए बालाकोट के जितने गांव थे उन सब को मोमिन बना डाला। मीर सैयद अली हमदनी नंदरुशी नूरुद्दीन का मुल्ला। इसके बारे में जानते हैं कल। वंदे मातरम।